रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में एसडीएम ने सुनाई अपनी पीड़ा, लगाई पीएम व सीएम से न्याय की गुहार और कहा कि घर से बाहर निकलना व जीना दूभर हो गया। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने और खुद भी थप्पड़ खाने वाली घटना में आज आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें फर्जी षड्यंत्र रचकर फंसाया जा रहा है और वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज को भी एडिट करने के साथ ही खुद के साथ अन्याय व पत्नी के साथ अभद्रता करने की बड़ी बात कही। आपको बता दें कि जिले की मांडल तहसील में एसडीएम रहे छोटूलाल शर्मा एपीओ होने के बाद हाल ही में प्रतापगढ़ स्थानांतरित हुए थे। दीपावली के पावन पर्व पर वे कार से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में रायला थाने के जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर वे अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए रुके। उस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी और उनके बीच तीखी नोकझोंक के बाद हाथापाई हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई, जिसमें 3 पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया, परंतु शांति व्यवस्था होते ही सभी को शाम को छोड़ दिया गया। वैसे इस मामले में राजस्थान सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। उधर दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर आज आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह पूरा वीडियो न होकर एडिट किया हुआ है, जो उनके विपक्ष में है। उनके व उनके परिवार के साथ घोर अन्याय हो रहा है, उन्हें धमकियां तक मिल रही है। एसडीएम ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए खुद को पीड़ित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा कर जानकारी ली हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने। नमस्कार। हाल ही के दिनों में जो एक प्रशासनिक अधिकारी का जो थप्पड़ कांड पूरे देश भर में जो गूंजा है, आज हम उसकी हकीकत जानने के लिए आए हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी छोटूलाल शर्मा उस समय मौजूद थे, उनका परिवार उनके साथ मौजूद था। क्या घटनाक्रम रहा और क्या हकीकत थी, आइए हम जानते हैं। आखिर क्या घटनाक्रम रहा जिसका पूरे देश भर में इस थप्पड़ कांड की गूंज रही? मैं अपने परिवार के साथ में, मेरी वाइफ और मेरे बड़े वाले भाई साहब के बच्चे, मेरे बच्चे, और हम सब दिवाली का त्योहार मनाने के लिए गांव जा रहे थे। जो मेरे बड़े वाले भाई साहब थे वो एक्सपायर थे और उनका पहला त्योहार था और हम जा रहे थे। बड़े भाई साहब के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे 2 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और ये छोटा बच्चा मेरे साथ था। तो हम सब बच्चे थे और मेरी पत्नी थी। और उन लोगों ने सबसे पहले तो जैसे गाड़ी लगनी थी, हमारी गाड़ी को नहीं लगा करके पहले एक गाड़ी को हमारे से पहले भरा। तो कोई बात नहीं, उसका भी हमने, लेकिन इसको उस दौरान उस टोल कर्मी ने कुछ इशारे किए और जब मैंने गाड़ी लगा दी वहां पर, तो हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में फ्यूल भरना स्टार्ट कर दिया और इन बच्चों को साइड में खड़ा कर दिया। जब मैं देख रहा था तो इसकी एक फोटो खींचने लगा और अलग से इसका वीडियो बनाने लगा। तो मैंने जब आपत्ति की, मैंने कहा कि आप नियम विरुद्ध हमारे को यहां से फ्री करिए, आप नियम विरुद्ध हमारा पहले भरिए, क्योंकि मेरे को डाउट लग रहा था उन पे। और इस कारण से मैं जब उनके पास गया तो पीछे से एक गाली गलौज करता हुआ आया और वो बात हाथापाई और उस तक बन गई और मेरे भी उन्होंने मुक्के मारे, मेरे दांत में खून, मुंह में खून आ गए और उन्होंने के भी मेरे हाथ से भी लगा, निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन वो जब बाद में सरिया लेकर के और मेरा सिर फोड़ने के लिए आए तो उस सीन को नहीं दिखाया गया, वीडियो को एडिट कर दिया गया, वीडियो को कट पेस्ट करके जो मेरे विरुद्ध था वो सोशल मीडिया में चलाया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और मेरी पत्नी यहां बैठी है, इसके साथ भी अश्लीलता उन्होंने की है। जब ये घटनाक्रम हुआ उस चीज को इन्होंने दिखाया नहीं और हमने एफआईआर भी दी रायला थाने के अंदर। आपका कहना है कहीं न कहीं आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा गया? निश्चित रूप से षड्यंत्र को मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि षड्यंत्र ऐसा हुआ। मैं यहाँ पर 2 बार पहले भी एसडीएम रह चुका हूँ, मांडल में दूसरा पदस्थापन हुआ और मेरे को यहाँ बिना किसी कारण से पिछली बार एपीओ यहाँ से किया गया। और उस एपीओ को भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं, मेहनत करके इस पद पे पहुंचे हैं। हो सकता है कि हम भी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची, उसी तरीके से मैंने अखबार बेच करके पढ़ के आरएएस अफसर बना है। मैं कहना चाह रहा हूं, हम अन्याय नहीं करते, हम गरीबों के साथ जुड़े रहते हैं। इतने बड़े माफियाओं को हम नहीं झेल सकते, हमारे जैसे साधारण लोग।
मेरे को जिंदल शो कंपनी ने मेरे को अवैध काम करने के लिए प्रताड़ित किया और मेरे पे दबाव बनाया, मेरे को प्रलोभन दिया। और जब मैंने उनके प्रलोभन में नहीं आया, क्योंकि वो तरमीम 50 बीघा की चेंज कराना चाहते थे, ये पूरे जगत को पता है। सांसद महोदय ने इसको संसद में उठाया है, एमएलए साहब मुख्यमंत्री जी तक जाके कि ये अधिकारी सही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं सुना और मेरे को एपीओ कर दिया गया। तो पूर्व में भी आपको 2-3 बार एपीओ किया गया, इस बार फिर आपका निलंबन किया गया, तो कहीं कहीं लगता है कि या तो कोई आपकी कार्यशैली को लेकर के किया गया या क्या कारण रहा? नहीं, इसमें कार्यशैली अगर मेरी अच्छी नहीं होती तो ऐसा मेरे साथ में लगभग तीसरी बार है कि मैं उसी उपखंड में वापस लोगों की डिमांड के आधार पर मैं वापस वहां पर एसडीएम लगा। मेरी कार्यशैली अच्छी इसलिए लोग मेरे को वहां पसंद करते हैं, लेकिन मैं गरीब लोगों का साथ देता हूं, मैं सच्चाई का साथ देता हूं, इसलिए मैं क्या कुछ लोगों के उसमें फिट नहीं बैठता हूं। और आज के टाइम में जो सच्चा अफसर होता है वो दर की ठोकरें खाता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, निलंबन आदेश को तुरंत प्रभाव से ले। मेरे परिवार में जो खुशहाली है, मेरे दीपावली धुंधली हो गई, घर के अंदर सब मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं सब लोग। घटनाक्रम में आपके साथ आपकी धर्मपत्नी दीपिका व्यास भी मौजूद थी, आइए हम उनसे भी बात करते हैं, क्या रहा घटनाक्रम? देखिए, हम वहाँ पहले पेट्रोल सीएनजी जैसे भरवाने पहुंचे तो उसके कुछ देर पहले हम वहाँ हमारी गाड़ी कब से रुकी हुई थी, तो उस दौरान ऐसी ये अश्लील हरकतें घटनाएं जो भी घिनौनी हरकतें उन्होंने की है, तो हम देखो ये बड़े अधिकारी हैं तो हम इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते थे, हम वहां से निकलना चाहते थे। तो वो फिर भी हमारी गाड़ी को लगा के पीछे वाली गाड़ी को सीएनजी भरने लग गया, तो इसको देख के इनको गुस्सा आ गया। तो उस बीच बोलचाल और जो मुक्केबाजी जो भी थप्पड़ वप्पड़ पड़े, तो ये सब घटनाक्रम वहां हुआ। अब इस बात को लेके जैसे हमने उसी टाइम हाथों हाथ उनको अरेस्ट किया और वो उनको थाने में ले गए, अरेस्ट करके वहां पहुंचे और हमने एप्लीकेशन वहीं दे दी। तो अब नेक्स्ट डे जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, तो बात को पहले तो थप्पड़ कांड, ठीक है ना, फिर जैसे अगर मैं सामने आई तो ये फर्जी बीवी है ना, झूठी पत्नी, ठीक है। तो इस मामले को क्या डाइवर्ट करे जा रहे हैं। जैसे अगर कोई गलती करी है तो आप पूरा 1 घंटे का जो सीसीटीवी है वो चेक करिए ना। आप मामले को पहले एक पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, फिर झूठी पत्नी, फिर ये वो, तो इस तरीके से इनको पॉलिटिकली इन्होंने जो यहाँ पे इनके जो दुश्मन बन चुके थे, तो वो क्या इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी एक साजिश है और कुछ नहीं, क्योंकि ये मामला एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, वो हर दिन डाइवर्ट होता जा रहा। इनसे निकल के मुझ पे कि हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जैसे बदनाम हो जाए, हम लोग बदनाम हो जाए, कि बाहर निकलने के नहीं रहे। तो इस तरीके से ये पूरी साजिश रची जा रही है और कुछ भी। आप पर लगातार आरोप भी लगाए गए, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी खबर भी चली आपकी इस खबर के आने के बाद में कि आपकी पूर्व बीवी जो थी, आपने तलाक नहीं किया, दूसरी शादी कर ली, तो क्या है आखिर वो मामला? हाँ, मेरी निश्चित रूप से मेरे पहली ये दूसरी शादी है। मेरी पहली बीवी से 2023 के अंदर डाइवोर्स हुआ, और उस बीवी को भी हो सकता है कि किसी ने प्रलोभन देकर के मेरे विरुद्ध बयान दिलाया, क्योंकि एक षड्यंत्र से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसको भी मेरे विरुद्ध बयान दिला रहे हैं कि एक तरफा आदेश, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में बाई पार्टी ऑर्डर डाइवोर्स, कोर्ट में डाइवोर्स किया 2023 में। मैंने कानूनन उसमें 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है उससे भी ज्यादा टाइम निकालने के बाद में इससे मैंने शादी की, और मेरे को ये 2 महीने का इससे बच्चा प्राप्त है। और मैं गलत इंसान नहीं हूं, मैं इतना इस कलयुग में अगर अपन कहें कि एक जो अच्छे इंसान है उसकी मैं कह सकता हूं कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनके 2 बच्चे हैं, उनको मैं अपने बच्चों से ज्यादा लाड प्यार करता हूं, मेरे पास यहीं पढ़ते हैं। उस पत्नी से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है, दोनों मेरे पास में पढ़ते हैं, वीटी बिलवाड़ा स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे कि जो परिवार को लेके चले, समाज को लेके चले और सब पूरा सिस्टम को लेके चले, ऐसे अधिकारी के तौर पे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे को बार बार जहां भी मेरी पोस्टिंग रहती है, मुझे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से प्रेम मिलता है कि आप हमारे वापस आ जाइए। और ऐसा तीसरी बार हो चुका है कि मैं उसी उपखंड में वापस तीसरी बार लगा, तो ये लोगों का प्रेम है। इसको हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को, मेरे परिवार को, मेरी निजी जिंदगी को, मेरे बच्चों को उछाला जा रहा है। और ये मानवता की पराकाष्ठा, मानवता लोगों में बची नहीं है।
मानवता के अमानवीय लोग हैं, अमानवीय लोगों ने मानवता को तार तार कर दिया। और मैं इससे कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई कानून तो बने कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को इसमें उछाला नहीं जाए। नौकरी अपनी जगह होती है, परिवार भी अपना होता है। और जब हम प्रशासन में काम करते हैं तो जनता भी हमारा परिवार है। और मेरे को जनता से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता मेरे को, अगर आप फीडबैक कराना चाहते हो कि ये एसडीएम कैसा है, यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए, यहाँ का एक एक आदमी, बच्चा, जनप्रतिनिधि, किसी से पूछ लीजिए, अच्छा फीडबैक है। जनता ने कई बार कलेक्ट्री पे आंदोलन किए हैं, धरने दिए कि इस एसडीएम के साथ में गलत हो रहा है, ये अच्छा आदमी है। लेकिन देखिए, बड़े लोगों के, पूंजीपतियों, पैसे वालों के आगे हम जैसे कमजोर गरीब परिवार से आने वाले लोगों की कोई नहीं सुनता है। और मैं, जब प्रधानमंत्री जी इतने बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हैं एक गरीब परिवार से होकर के, तो हमें यहां कुछ ना क्यों जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें संज्ञान ले, मोदी जी ने, सीएम साहब खुद पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे अधिकारी गलत क्या कर रहा है। या तो हम मार खा के आ जाए वहां पर, हम बोले भी नहीं, चुपचाप वहां खड़े हो जाए। मैं भी तो एक इंसान हूं। अगर मेरी पत्नी की मर्यादा पे मेरी पत्नी को कोई गाली गलौज करेगा, अश्लीलता करेगा, तो मैं एक पति होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। और भगवान श्री राम ने तो पूरे लंका को जला दिया और उनकी पत्नी की मर्यादा का हरण जब किया गया तो रावण का वध कर दिया। मेरे को इतना बड़ा दोषी जैसे कि इसको तो फांसी भी लटका दिया जाए, ये बिल्कुल सरेआम गलत है। ये थे हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम छोटूलाल जी शर्मा, जिनका कहना है कि पब्लिक का स्नेह प्यार इनको सदैव मिला है और हमेशा ये अच्छे काम करते रहे, परंतु कहीं न कहीं इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन्होंने व्यक्त की है। बिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी।